जेई मेंस 2025 अप्रैल अटेम्प्ट का एग्जामिनेशन आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। 2, 3, 4 अप्रैल वाले बच्चों का एग्ज़ाम कंक्लूड हो गया। उनका किस मार्क्स पे क्या परसेंटाइल बनेगा पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। पेपर का लेवल कैसा था सब कुछ डिस्कस करूँगा एंड क्या कट ऑफ जाएगा वो भी डिस्कस करूँगा। इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना, इसमें आपको पूरा एक्यूरेट डाटा जो कि आपका जनवरी से कंपेयर करके बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरी एंड तक ध्यान से सुनिएगा। आपका एग्जाम 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख को कौन से शिफ्ट में था मुझे कमेंट कीजिएगा, और आपका एग्जाम जनवरी में कौन से शिफ्ट में था, और आपको पेपर का कंपैरिजन लेवल कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस बार का पेपर का लेवल आपको कैसा लगा, आपके कितने मार्क्स एक्सपेक्टेड है, आप कितना परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर रहे हो, जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपका रिजल्ट 17 अप्रैल को आएगा। और उस रिजल्ट में आपकी जो रैंक आएगी फाइनल, एक आपका जनवरी का परसेंटाइल रहेगा और एक आपका अप्रैल का परसेंटाइल रहेगा। मान लीजिए यहाँ 91 है और यहाँ 96 है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका रैंक कैलकुलेट होगा, मतलब दोनों में से जो आपका बेस्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपका रैंक कैलकुलेट होगा। और उस रैंक पे आपको कौन सा बेस्ट कॉलेज मिलेगा वो आपके भैया सजेस्ट कर रहे होंगे, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैंने ऐसे बच्चों को देखा उनका जोसा में एक बेस्ट कॉलेज मिल सकता था, अदरवाइज उनको सीसैम में एक अच्छा कॉलेज मिल रहा था या फिर उनको स्टेट में मिल रहा था, और उनके रैंक पे उन्हें बेस्ट कॉलेज यहाँ से दिलवाया जाएगा। उसके लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हज़ारों बच्चे एक रैंक आने के बाद उनको बेस्ट कॉलेज नहीं मिल पाता, क्योंकि वो कहीं गलती कर दिए, कहीं मिल सकता था बट वो चीज़ वो फिल ही नहीं किए, वो सब आपके भैया गाइड कर रहे होंगे। उसके लिए सब्सक्राइब करना मिस आउट मत कीजिएगा। आइए डिस्कस करते किस मार्क्स पे क्या परसेंटाइल एक्सपेक्टेड है, बट उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसे ध्यान से सुनिएगा और यहाँ पे अप्लाई करना मिस आउट मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको लगेगा काश मैं चीज कर लिया होता। आप जेई के लिए तो तैयारी किए थे, बट आप बिटसेट और एनएसएटी जैसे एग्जाम में भी अच्छा कर पाओगे एंड एक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट सिक्योर कर पाओगे। उसके लिए आपको एनएसएटी न्यूटन स्कॉलस्टिक एंड एप्टीट्यूड टेस्ट के नेक्स्ट फेज की डेट रिलीज हो चुकी है, जो कि 15 एंड 25 अप्रैल को होने वाला है। इससे तुम्हें न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिलता है। इस कॉलेज की सबसे खास बात यह कि यहाँ के फर्स्ट बैच के 93% स्टूडेंट ने सेकेंड ईयर में ही इंटर्नशिप क्रैक कर ली, वो भी जूम का, रेजर पे, डीआरडीओ जैसे टॉप कंपनी में इंटर्नशिप क्रैक करी है विद एन एवरेज स्टाइपेंड ऑफ 30,000 पर मंथ। ये सब पॉसिबल हो पा रहा है बिकॉज एनएसटी में डे वन से ही कोडिंग पर फोकस किया जाता है। यहाँ सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं दी जाती, बल्कि स्टूडेंट को रेगुलर प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है। इवन यहाँ के टीचर भी टॉप एमएनसी और स्टार्टअप जैसे मेक माई ट्रिप, जेप्टो और गूगल जैसे कंपनी के एक्स टेक प्रोफेशनल रह चुके हैं। एनएसटी में ग्लोबल एक्सपोजर भी एक मेजर हाईलाइट है। यहाँ स्टूडेंट को सिंगापुर और चाइना जैसे ग्लोबल टेक हब में स्टडी ट्रिप और कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। अभी रिसेंटली स्टूडेंट को चाइना ले जाया गया, जहां उन्होंने बायदू, अलीबाबा जैसे टॉप टेक कंपनी विजिट की, जिससे उन्हें एआई और ई कॉमर्स इंडस्ट्री का रियल वर्ल्ड इंसाइट मिले। एनएसटी के स्टूडेंट को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, ग्लोबल टेक चैलेंजर जैसे टॉप कोडिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके अपनी जगह बना रहे हैं। यहाँ का स्टार्टअप कल्चर भी काफी स्ट्रांग है। एनएसटी अपने स्टार्टेक्स प्रोग्राम के थ्रू स्टूडेंट को 1 करोड़ तक की फंडिंग के लिए इनेबल करता है। इसलिए बोल रहा हूं, एनएसटी का इंट्रेंस एग्जाम एनएसएटी के लिए अप्लाई करना मिस आउट मत कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर जाके अप्लाई कीजिए, अदरवाइज लास्ट डेट निकल जाएगी। अब डिस्कस करते हैं किस मार्क्स पे क्या परसेंटाइल एक्सपेक्टेड है अप्रैल वाले बच्चों के लिए, बट उससे पहले पेपर का लेवल डिस्कस करते हैं। जनवरी की बात करें तो आपका जनवरी में फिजिक्स का पेपर एज कंपैरिजन मॉडरेट था। कहने का मतलब कुछ जगह आपका पेपर थोड़ा सा ट्रिकी आ रहा था फिजिक्स का, केमिस्ट्री का पेपर ऑलमोस्ट इजी आ रहा था, मैथ्स आपका मॉडरेट टू टफ आ रहा था। बट यही बात करें आपका अप्रैल अटेम्प्ट में, अप्रैल में आपका फिजिक्स का पेपर इजी आ रहा है। अभी अगर कोई बच्चा करके गया तो आराम से 15 से 16 सवाल तो आराम से कर लेगा। बहुत सारे बच्चे तो 20+ सवाल भी कर रहे हैं। बट केमिस्ट्री का ट्रेंड चेंज हुआ, ये पेपर आपका मॉडरेट टू टफ आने लगा, पेपर हटके आ रहा था, जिससे बच्चों को डिफिकल्टी फेस हो रही है। अगर बच्चा 15 से 16 सवाल भी सही कर लेगा तो 99 परसेंटाइल एक्सपेक्टेड है। मैथमेटिक्स स्टार्टिंग के शिफ्ट्स में बात करें 2 अप्रैल में बच्चों को इजी लगी, क्योंकि इस बार बच्चे पढ़ के आए थे। कहने का मतलब 10 से 12 सवाल बच्चा कर ले रहा है। बट आज की बात करें 4 अप्रैल, बच्चों को थोड़ा सा फेसिंग लगा, डिफिकल्टी लगा,
क्योंकि आज के सवाल थोड़े से टफ और लेंदी थे, स्टार्टिंग में भी लेंदी थे बट सवाल ड्यूएबल आ रहे थे। हर शिफ्ट में मैथ में 8 से 10 सवाल ड्यूएबल है, बट जैसे मैं कल भी बच्चों से बात किया था 3 अप्रैल को, उसमें भी यही कहा गया कि 5 से 6 सवाल बच्चे कर पा रहे थे, और टाइम के वजह से इस बार बच्चों को केमिस्ट्री में टाइम लग जा रहा है, इसके वजह से मैथ में वो टाइम कम दे पा रहे और वहां पे सवाल कम कर पा रहे। तो अगर आप भी एग्जाम दे के आओ कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अगर बात करें जाने के चांसेस सिमिलर जनवरी जैसे, बट आप मान के चलिए यहां पे जो राइज होगा 10 से 20 मार्क्स का राइज तो आराम से होगा। तो ये आपका 22 जनवरी शिफ्ट 1, 22 जनवरी शिफ्ट 2, 23 जनवरी शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, 24 जनवरी शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का। तो आप अगर आपको सोचिए आप किसी भी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का डाटा निकालते हो तो आपको हमेशा पास चीजों से एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट निकाल पाना तो नामुमकिन है, ये तो आपका कोई नहीं निकाल पाएगा। बट आपका सिमिलर जिसमें आपका 5 से 10 मार्क्स ऊपर जाएगा वो आपका प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो आपके सामने जैसे मान के चलो 160 हो गया, 182 हो गया, 180 हो गया, 188 हो गया, 182 हो गया, 200 मार्क्स हो गया। तो जो आपका 99 परसेंटाइल अप्रैल अटेम्प्ट में एक्सपेक्टेड है वो किसी शिफ्ट में आपका 175 पे जाएगा, किसी में आपका 190 पे जाएगा, या किसी पे 200 पे जाएगा। तो जो आप 99 परसेंटाइल की रेंज रख सकते हो वो आप मान के चलिए 175 से लेके 200 मार्क्स के आसपास आ रहे हैं। तो आपका आराम से 99 परसेंटाइल आएगा। जो अभी 4 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट था, यहां पे अगर आप बात करें तो अराउंड 175 से लेके 180 तक आने के चांसेस है। और वही फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट का पेपर ही थोड़ा सा टफ था, तो उनके लिए भी आप मान के चलो 175 तक आने के चांसेस है। कुछ में आपका 200 नंबर तक जाएगा, कुछ में 190 तक जाएगा, ये डिपेंड करेगा एग्जैक्ट डिफिकल्टी लेवल। और वो एग्जैक्ट डिफिकल्टी लेवल का एनालिसिस जैसे ही एग्जाम हो जाएगा 2, 3, 4 तो हो गया, इसके अलावा 7 एंड 8 का तो मैं आपका पूरा डिटेल में लेके आ रहा हूँ। तो उसके लिए आप परेशान मत होइए, क्योंकि अभी आपकी रिस्पॉन्स शीट आएगी, आंसर शीट आएगी, सब कुछ डिस्कस कर रहे होंगे। ऐसे ही बात करें 98 परसेंटाइल के लिए तो आपका 157 भी है, 163 भी है, 135 भी है, 166 भी है। तो अराउंड जो रेंज मैच कर रही है उसमें भी आपका अराउंड अगर बात करें 160 से लेके 180 तक जाने के चांसेस है। ऐसे ही बात करें अगर आपका 97 परसेंटाइल तो आपके सामने देखो कुछ में 126 भी गया है, यहाँ पे रेंज गया है, क्योंकि यहाँ पे फिर नंबर ऑफ जैसे जो स्टार्टिंग की बात करें यहाँ से 20 से 25 मार्क्स, मतलब 20 से 25 मार्क्स, बट जैसे देखो आप नीचे आओगे 8 मार्क्स, 7 मार्क्स, 6 मार्क्स, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, एक एक नंबर से पॉइंट परसेंटाइल से आपकी रैंक बहुत ज्यादा इंप्रूव। इसीलिए बोलता हूं जो बच्चे एग्जाम देते हैं एक एक मार्क्स से अगर आप एक सवाल गलत कर रहे हो तो आपकी रैंक बहुत पीछे होती है। तो अगर 97 परसेंटाइल की बात करें तो आपके सामने चीजें ये आपका अराउंड 150 से लेके 165 तक एक्सपेक्टेड है। अब कुछ बच्चों को लग रहा है भैया 60, तो ये डिपेंड करेगा डिफिकल्टी लेवल के ऊपर, फिर से बोल दे रहा हूं। और ऐसे ही अगर 96 की बात करें तो ये अराउंड जाने वाला है 140 से लेके 155 मार्क्स तक। और ऐसी ही बात करें अगर 95 परसेंटाइल की तो आपके सामने रहेगा ये नंबर, ये देखो 102, 129, 120, 132, 121, 140। तो ये नंबर आपका अराउंड 130 से लेके 140 के आसपास रहेगा। तो ये आपका 95 परसेंटाइल है। ऐसे ही 94 है, 93 है, आप निकाल सकते हो। एंड इसके आगे आपके सामने रहने वाली ये चीज है क्या कि भैया 92 परसेंटाइल, ये देखो 83, 110, 100 नंबर, 111, 98, 120 और 91 के लिए 77, 105, 95, 107, 91 और 115। यहाँ देखो रेंज 5 नंबर का ही है। तो जो आपका 91 परसेंटाइल है वो आपका अराउंड 110 मार्क्स और कुछ पे आपका 115 भी गया है। तो ये डिपेंड करेगा एग्जैक्ट डिफिकल्टी लेवल के ऊपर। फिर से बोल रहा हूं अगर आप एग्जाम देके आओ अपना जरूर कमेंट कीजिएगा। और ये 28 जनवरी शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2। तो इस बार पिछली बार 10 शिफ्ट में एग्जाम था, इस बार 9 शिफ्ट में एग्जाम है, तो नॉर्मलाइजेशन उसके अकॉर्डिंग होगा। तो टेंशन मत लीजिएगा, फाइनल रैंक जैसे ही आएगी उसमें आपको बेस्ट कॉलेज दिलवाया जाएगा। तो आपके सामने 151 पे गया, 171, 172, 175। तो देखो यहाँ 20 नंबर का भी गैप है। ये एग्जैक्ट डिफिकल्टी लेवल पे मैटर करता है और उस शिफ्ट में कैसे बच्चे बैठे हुए हैं, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात आपके साथ डिस्कस कर दूं कि भैया मेरा कट ऑफ क्या जाएगा। तो कट ऑफ के लिए आपके सामने चीजें हैं जिसमें ये आपका पास्ट ईयर का कट ऑफ है 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019। तो इसमें आपका 93.23, 81.32, 79.67, 60.09, एसटी का 46, पीडब्ल्यूडी का 0.018 और ये 2023। और आप देख रहे हो नंबर ऑफ स्टूडेंट डे बाय डे इंक्रीज ही कर रहे हैं। इस बार आपका 15 लाख के आसपास टोटल नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट्स होंगे। तो अगर 99 परसेंटाइल की बात करें तो 15 के से लेके
16 के रैंक के बीच में चांसेस है। 98 की बात करें अराउंड 30,000 रैंक। तो आप बात करो जो आपका कट ऑफ जाने के चांसेस है वो आपका अराउंड 94 परसेंटाइल तक जाएगा जनरल का। तो ये आपके सामने है डाटा, इतना आपका एक्सपेक्टेड है, इससे कम मतलब इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। तो इतना तो आपका सेफ है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो पिछली बार आपका 81 गया था, इस बार आपका 83 से 85, ओबीसी का 83 से 84, एससी वाले बच्चों का कितना गया था 60 गया था, तो ये आपका 65 तक जाने के चांसेस है। एसटी में 52, पीडब्ल्यूडी में 0.02। तो ये आपके सामने वीडियो थी। अगर आपको वीडियो चाहिए भैया सेफ स्कोर कितना है एनआईटी का, ट्रिपल आईटी का, कि बस मुझे एक कॉलेज मिल जाए, तो इसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए मुझे कमेंट कीजिएगा। आईआईटी कितने मार्क्स तक मिलेगा, जो कि एग्जाम 18 मई को होने वाला है, इसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए मुझे कमेंट कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके रैंक पे आपको बेस्ट कॉलेज दिलवाया जाएगा। और एनएसएटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, अप्लाई करना मिस आउट मत करना, क्योंकि फिर लास्ट डेट निकल जाएगी।